आपके लिए औरंगजेब एक क्रूर राजा होगा। वो महानतम कार्य है जो पंडित बोलिए जी के साथ किया। अभी शोएब जी और चौहान साहब जी ये मुसलमानों की बात करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जितनी कहाँ भी, के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पटपड़गंज गांव से। अच्छा, पटपड़गंज गांव से जी, ठीक। हरपाल सिंह नाम है। अरे वाह सिंह साहब। और जितनी आपने ठीक जगह लगा रखा है वैसे नीचे। नहीं, आपने कहा था ना। अरे मैंने नहीं कहा था। अच्छा, तो हो सकता है बोलने के लिए। बोलिए। तो जो भी योजना मोदी जी ने चलाई है, सबसे ज्यादा उन योजनाओं का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। फिर ये हिंदुओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? क्यों योगी जी का विरोध कर रहे हैं? शदाब चौहान से सवाल है। मैं दोनों से पूछा। अब देखिए शदाब से सवाल है। देखिए मुझे लगता है शदाब चौहान इसका जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो केदारनाथ जाते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो काशी विश्वनाथ जाते हैं। और अभी आपने मतलब रामचंद्र गुहा ने एक वक्तव्य लिखा, आपने बोला बिल्कुल सही लिखा, बिना पढ़े बिना उसका अध्ययन करे। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आपको अपनी राजनीति को चमकाना है तो नरेंद्र मोदी को गाली देकर तो नहीं चमका पा रहे, मतलब जीतने वाली राजनीति? सुधांशु जी और भाई साहब ने जो सवाल किया, सुधांशु जी ने कहा कि 14 साल वनवास श्री राम आए। श्री राम अगर बजाहिर उपस्थित होते तो शादाब चौहान के साथ मिलकर युद्ध करते इन लोगों के खिलाफ जो उनके नाम पर डकैती डाल रहे हैं। हम लोग तो न्याय की बात कर रहे हैं और मोदी से सवाल करना हिंदू विरोधी नहीं है। और हिंदू और हिंदुत्व अलग चीज है। हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीज है। मैं हिंदुत्व के विरोधी हूं और रहूंगा। हिंदुत्व का विरोधी हूं, जिसको सावरकर ने निर्माण किया है, गोलवलकर ठीक है। अमीश, अच्छा एक मिनट, सुधांशु जी एक सेकंड। अमीश जी, यहाँ पे बहुत एक गलत बात हुई है। जिस व्यक्ति ने हमारे गुरु गुरु बहादुर जी का शीश उतारा, जिस व्यक्ति ने हमारे 10वें गुरु के छोटे साहबजादों को जिंदा चनवाया, उसकी यहां पर प्रशंसा हो रही है और मैं स्वीकार कर लूं उसके नाम पर दिल्ली में रोड बनता और कोई विरोध नहीं करता। महात्मा उसको आदर्श बताया जा रहा है, आदर्श बताया जा रहा है उसको। और ये हम लोगों के लिए बात है कि हमने इतने दिनों तक औरंगजेब रोड नाम रखा यहाँ पर। उसी गुरु के मानने वाले गुरुदेव के किसानों को आज भी मैं कहता हूँ, ये गुरुदेव बहादुर जी का शीश उतारने वाला उसी पंजाबी किसानों को गोली मारवा देते हो, उसी पंजाबी किसानों को आतंकवादी कह देते हो। ये हिपोक्रेसी है। गुरुदेव बहादुर जी का शीश बहादुर के अनुयायी पंजाब के किसान हैं, आपने उसको आतंकवादी कहा। मैं कहता हूँ ऊधम सिंह ने जनरल डायर को वहां जाके मारा था। वो पंजाब की किसान है, कौम है जो कभी भूलती नहीं है। ये वो कौम है जो कभी भूलती नहीं है। अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को कभी भूलती नहीं है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। लाइव चल रही है व्यूअर्स। देखिए आप अपनी बात अपने समय पे अपनी बात को रखिए। सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात को रखिए। देखिए इन्होंने जो बात कही, पहली बात, भाई गोली किसको मारी गई और आतंकवादी किसने कहा? हमने कहा नहीं, कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा और जो कि शहीद, अरे उन्होंने कहा, रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा। जी नहीं, रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद सबसे पहले उन्होंने कहा, उन्होंने कहा। और अब विषयांतर मत करिए। और किसको गोली मारी गई नाम बताइए, किसको गोली मारी गई? गोली किसको मारी गई? गोली एक सेकंड अब सुनिए, अब आइए विषय पे आ रहे हैं। पॉइंट जो इस समय हमें देख रहे हैं, लखीमपुर में किसको गाड़ियां चढ़ा दिया आपने? सुधांशु जी नहीं, लखीमपुर में कौन मारा? भाई साहब एक सेकंड वही गुरु तेग बहादुर के मानने वाले बहस हो चुकी है, किसानों पे बहस हो चुकी है। आज जिस विषय पे उस पे हम रहते हैं, आज मुझे इन्होंने पता है तो आज लोग पेट्रोल डीजल पे भी डिबेट नहीं करना चाहते, कारण सबको पता है। बढ़ते हैं आगे, बोलिए। देखिए जो इन्होंने बात कही अविनिजेश जी ने, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। तमाम इतिहास की किताबों में जब हमने औरंगजेब का नाम बदलने की कोशिश की, कौन सा विधायक आया था छाती पीटने के लिए? कांग्रेस पार्टी का विधायक आया था ना कि हम बदलने नहीं देंगे। और किसके नाम पे? डॉक्टर कलाम। अरे कोई कंपैरिजन है औरंगजेब और डॉक्टर कलाम का? इसके बावजूद वो कौन सी मनोवृत्ति थी जो इसको बढ़ाती थी? खैर अब उसको छोड़िए, अब इसके ऊपर आइए। देखिए मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है ना, बस वही लोगों को बहुत खटक रही है। चलिए हमारा उनका तो छोड़िए, आप ये बताइए कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं वो सारे के सारे फिरके कौन सा एक देश है जहां है? सिर्फ भारत में। एक देश बताइए भारत के अलावा जहां मुसलमान आपस में न लड़ रहे हो।
शिया मस्जिद पे इनका हमला, इनके खिलाफ उनका फतवा, अहमदिया के खिलाफ उनका फतवा, अहले हदीस के खिलाफ उनका फतवा, सिर्फ भारत में शांति से रह रहे हैं। और ये सुन लीजिए, मैं जवाब दे ये दूं। क्या तरीका है, बिल्कुल बीच में। हाँ, मैं बता रहा अपने हूँ, समय और में ये बोलिए। बात कहने वाला मैं नहीं हूँ। अब सुनिए जरा, बोल लीजिए। हमारा घर है, हम लोग 4 भाई हैं, अरे सुनिए 4 भाई का तो। बंटवारा हम करें तो आप पड़ोसी को क्या मैं तकलीफ है बता भाई? रहा हूँ ना। मतलब आपका घर, नहीं, आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? एक मिनट, ये क्या एक बोल रहे हैं आप? मिनट। आपका सऊदी अरब, वो आपका घर कैसे? इस्लाम के बाद खा रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, तो भारतीय पुलिस से आपका कैसे बंटवारा होगा? अरे बाहर, आपका क्या मतलब? आपका क्या मतलब? मंदिर में नहीं जाने से आपका क्या रोके। मतलब? एक मिनट, एक बात मैं कह दूं, एक आपको आज फैक्ट। इतना बुरा लग रहा है कि बाहर का मुल्क हमारे घर का नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हैं, तो भारतीय मुल्क से आपका कोई लेना देना नहीं है। हम तो नहीं, कांग्रेस नहीं, से- नहीं, नहीं। हम तो कांग्रेस के जमाने से भी देखते हैं। अरे भाई एक मिनट, बैठिए, सुनिए। एक सेकंड। देखिए मैं बात मुझे पूरी ब्रेक कर लेना दूं। पड़ जाएगा, ऑडियंस अगर इस तरह से भाई होगी, साहब कह रहे थे लेकिन भारत से मेरा लेना एक देना सेकंड, नहीं है। एक सेकंड, भारत से लोगों- एक सेकंड, मैं एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं अमीर से देखिए, बात कर रही हूं। एक सेकंड, एक मत करो। सेकंड, एक सेकंड, ऑल ऑडियो अफगानिस्तान के हिंदुओं की फिक्र मत करो फिर। देखिए शोएब जमाई, ऑडियो ऐसे नहीं जा रहा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे डिबेट, मैं एक सेकंड सर, आपके विचार को सुना, अब आप शांति से बैठिए, आपके विचार को सुना। मुझे ब्रेक को रोकना, मुझे डिबेट को यार रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। लेकिन आपने एक विषय को आपने बोला, और आपने जो बोला उस पर मुझे एक बार सोचना पड़ेगा। और मैं इसलिए सोच रहा हूं इस बात के ऊपर कि क्या वाकई ये सही कहा आपने? बोला कि हमारे घर में अगर कुछ हो रहा है तो किसी का क्या जाता है? आपका घर तो हिंदुस्तान है। आपको क्या मतलब सीरिया से? आपको क्या मतलब तालिबान से? आपको क्या मतलब सऊदी अरब से? आपकी मिट्टी तो यहां है, आपका घर वहां कैसे हो सकता है? आपका घर वहां कैसे हो सकता है? मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ये गलत आपने बोला, ये गलत बोला। आपके मन में ही भी कैसे बात आई? वो आपका घर है और ये आपका घर नहीं है? आप सीरिया को अपना घर मानते हैं क्या? ना आपने बोला, ये आपने यही बोला। सुधांशु, एक लाइन में बोलता हूं, एक सेकंड, अब एक सुनिए, कह रहा हूं मैं। अब शांति से देखिए। ये वाक्य मेरा नहीं है, मैं एक पूरा वाक्य पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा ये बोला किसने है। ये बोला गया है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर लकीएस्ट। क्यों? जिस आदमी ने कहा, उसने कहा मैं 26 साल दिल्ली में रहा और मैं निजामुद्दीन एरिया में रहा। एक तरफ निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उसने कहा है कि दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल साथ नहीं रह सकते थे, कोई एक दूसरे खत्म जरूर कर देता। भारत के मुसलमान इसलिए लकी हैं कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्क टेली ने, जो कि भारत में 30 साल रहने वाला सबसे बड़ा दुनिया का एक जर्नलिस्ट था बीबीसी का। और कब कहा है? 22 सितंबर 2019 को, 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में। मुझे एक सेकंड, आचार्य जी, 40 चिल्लाना शुरू कर सेकंड, 40 सेकंड। देखिए ये आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। आप शांत होइए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखिए अमीश देवगन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुधांशु जी और पूरी भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, और शादाब भाई हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा। दोनों लोग मिलकर के कांग्रेस पे हमला करना चाहते हैं। आप समझ लीजिएगा कि ये सब क्या हो रहा है, इतना समझ लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुधांशु जी मुझे आप बताइएगा, और बड़े इत्मीनान से, ईमानदारी से मेरा उत्तर दे दीजिएगा मेरे सवालों का, कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का हीरो औरंगजेब नहीं है, बाबर नहीं है, तैमूरलंग नहीं है। हमारा हीरो शिवाजी महाराज है, हमारा हीरो महाराणा प्रताप है, हमारा हीरो अशफाकुल्ला खान है, हमारा हीरो बीर अब्दुल हमीद है, हमारा हीरो महात्मा गांधी है, हमारा हीरो भगत सिंह है, हमारा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, हमारा हीरो पंडित नेहरू है, हमारा हीरो महात्मा गांधी है, हमारा हीरो औरंगजेब नहीं है। मेरे को ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन सुधांशु ब्रेक के बाद आपका मैं जवाब लूंगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं व्यूअर्स, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। सीए के जरिए ना किसने कहा हमेशा हुआ है? सीए के जरिए, सीए में आपके रिकॉर्ड में है कि वो मुसलमान था इसलिए भाग गया। दिखाइएगा मुझे, दिखाइएगा तुम, कुछ भी बोल रहे हैं। कहाँ गया? क्या आ गए?